मौनी अमावस्या क्यों मनाते हैं? मौनी अमावस्या की पूजा विधि एवं कथा। राधे राधे दोस्तों, कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगाजल अमृत में बदल जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में अमावस्या तिथि बहुत ही विशेष मानी गई है। इसमें भी मौनी अमावस्या बहुत ही पावन मानी गई है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा की जाती है। माना जाता है इससे मोक्ष प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। इस दिन मौन व्रत रखने का विधान है। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को मौन रहना चाहिए और गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था, इसलिए मनु शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति मानी जाती है। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी का जल अमृत के समान हो जाता है। इस दिन गंगा जल में देवताओं का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार मन के देवता चंद्र देव हैं। अमावस्या के दिन चंद्रमा के दर्शन न होने की वजह से मन की स्थिति बिगड़ने लगती है। इसलिए इस दिन मौन रहकर कमजोर मन को संयमित करने का विधान है। मान्यताओं के मुताबिक इस दिन व्रत रखकर मन ही मन ईश्वर का जाप और दान करना चाहिए। इस दिन ऋषियों की तरह चुप रहने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी को भी कटु शब्द कहने से भी बचना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और शिव दोनों की पूजा करने से मोक्ष प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। जो व्यक्ति मौन रखकर इस व्रत को पूरा करता है तो उसे मुनि पद की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन प्रयागराज में गंगा स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें, फिर मंत्रों का जाप करें। इसके बाद किसी जरूरतमंद को अपनी क्षमता अनुसार दान करके और खाना खिलाकर विदा करें। कथा। कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाशी हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेज दिया। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। ये बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंगला द्वीप वासिनी सोमा नामक गोपिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। ये सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने के उद्देश्य से सिंगला द्वीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठे गए। देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। ये बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। उस वृक्ष के तने की एक खोह में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे।
शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आए और उन्हें खिलाने लगी। लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे, हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आई गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप पोत दिया करते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पुता एवं साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। एक उसने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन ये काम करने हमारे घर में आएगा। परंतु सोमा को बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जागकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। ये जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उनसे इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग ये काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न और विवश हूँ। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंघल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। ये जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए और यही इस व्रत का लक्ष्य भी है। कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। नई कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ और सहयोग हमेशा बना रहे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। राधे राधे।